देखो आज हम लोग को जो पढ़ना है फैराडे का नियम, चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति, प्रेरित विद्युत आवेश और प्रेरित धारा, और लास्ट में अनियमित प्रेरण व स्वप्रेरण। इसके पहले हमने इस वीडियो में बताया था कि आपको जो कभी भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसमें एक बल और एक आपका वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसको हम क्या बोलते थे, प्रेरित। और वहाँ पे हमने ये भी बताया था कि कुछ एक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, कुछ इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी होता है, मतलब कुछ खुद के गुण होते हैं और कुछ किसी दूसरे के कारण उत्पन्न होता है, जिसको हम प्रेरित गुण कहते हैं। तो आप पहला लिखोगे फैराडे का नियम। देखते हैं फैराडे सर इस पर क्या करते हैं, बताएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर फैराडे के दो नियम हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर फैराडे के दो नियम हैं। दो नियम हैं। पहला निकालेंगे फैराडे का प्रथम नियम। लेंगे इस नियम के अनुसार किसी भी बंद कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसमें होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जिसे ये आपका विद्युत वाहक बल है। लिखेंगे उसी के नीचे, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। फैराडे का प्रथम नियम न्यूमैन के नियम से भी जाना जाता है। लिखेंगे दूसरा आइडिया, फैराडे का द्वितीय नियम। बताएंगे इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण में वैद्युत धारा जिस कारण से उत्पन्न होता है
विद्युत धारा क्या है? प्रेरित बता देना वो। प्रेरित विद्युत धारा जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध भी करता है, उसी कारण का विरोध भी करता है। इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों के फैराडे नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में कितने नियम दिए हैं? 2, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। प्रथम नियम को हम लोग न्यूमैन का नियम और द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम के अकॉर्डिंग देखें तो बताते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा किसी भी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसमें होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। मतलब जो आपका चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर उसके रेट को आप जल्दी जल्दी चेंज करोगे तो ज्यादा विद्युत वाहक बल कम बनेगा, कम मात्रा में चेंज कर पाओगे, कम दर से चेंज करोगे तो कम विद्युत वाहक बल बनेगा। जैसा कि आपने फील भी किया होगा, जनरेटर जब बहुत तेज चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देता है, जब जनरेटर की स्पीड कम हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी कम देने लगता है। मतलब जितने ज्यादा रेट से चेंज करोगे, जितना जल्दी जल्दी आपके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जितने ज्यादा रेट होगा उतने ज्यादा विद्युत वाहक बल होगा। ऐसा फैराडे का प्रथम नियम कहता है। लेंज जो दूसरा नियम ये कहता है कि जिसके कारण से वो उत्पन्न होता है फिर उसी कारण का क्या करता है? विरोध करता है। मतलब आप चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन करके प्रेरित धारा को उत्पन्न कराते हो, फिर वही प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में होने परिवर्तन होने से रोकने लगता है। मतलब आपका जो वैद्युत धारा उत्पन्न हुआ किससे? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से। चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन किया गया कुंडली के अंदर तब जाके प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ। लेकिन जब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है तो फिर उसी का विरोध करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना किया जाए। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने को रोकने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस कारण से उत्पन्न होता है फिर उसी कारण का विरोध करता है। ऐसा फैराडे का दूसरा नियम है जिसको क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति। आपको हम बता दें कि अगर आपके पास कोई चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में दौड़ाया जाए अर्थात गतिमान किया जाए तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा चुंबकीय तत्व में पढ़ते हैं। ये बता रहा है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया गया है और उसमें हम एक कोई चालक छड़ का मतलब क्या होता है? लोहे का छड़ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके, अर्थात उसमें क्या होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। एक ये लोहे का छड़ है जिसको हम इसमें रख देते हैं, सिंपल, उसमें कोई बैटरी नहीं जोड़ी गई है, ना तो कोई बैटरी जोड़ा गया है, ना कोई
एक्सटर्नल वैद्युत के सोर्स से जोड़े गए। ये एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ जो बहुत बड़ा चुंबक रख के बनाया गया होगा। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा चुंबक रखेंगे तो चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा कि नहीं? उस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक छड़ को ले रहे हैं और छड़ को पकड़ के चला रहे हैं। जब आप छड़ को पकड़ रोके रखोगे तब तो नहीं, लेकिन जब चलाने लगोगे तो आपके हाथ में करंट मारेगा, मतलब आपको करंट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि छड़ के सिरों पे वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है और उसमें करंट उत्पन्न होने लगता है, मतलब धारा बहने लगती है। जब किसी भी छड़ को या किसी भी चालक तार को आप क्षेत्र में से पकड़ के रखे रहोगे, रोके रखो, तब आपको कुछ नहीं महसूस होगा। जैसे अभी पकड़ के रखते हो, मान लीजिए आपका 1 मीटर का छड़ है, वो हवा में से पकड़ के रखे रहो, करंट मारेगा नहीं, आपको विद्युत धारा का अनुभव नहीं होगा। इसको ले जाकर चुंबकीय क्षेत्र में से रख लो, फिर भी आपको कोई अनुभव नहीं होगा। लेकिन जैसे इसको चलाना स्टार्ट करोगे जैसे आपके हाथ में करंट लगेगा, उसमें तुरंत करंट फ्लो कर जाएगा। तो उसमें एक वोल्टेज क्रिएट होता है, वोल्टेज की वजह से करंट क्रिएट होता है। तो वोल्टेज कितना होता है, कैसे होता है, उस चीज को हम समझते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में अगर चालक की गति की जाए, मतलब किसी भी चालक को चलाया जाए, किसी भी कंडक्टर को मूव किया जाए, तो उसके सिरों पे वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे होते हैं उसको देखते हैं। जब आप यहाँ पे छड़ को लेते हो तो छड़ चालक है, तो उसमें चालक इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं, जिसको फिर इलेक्ट्रॉन बोलते हो। फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे फालतू में घूमते रहते हैं, पदार्थ में किसी नाभिक का चक्कर नहीं लगाते, वो बल्कि इधर उधर जिगजैग मोशन करते हैं। आपको पता होगा वो आपस में टकराते रहते हैं, दो टक्करों के बीच के समय को क्रांति काल कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जब छड़ चलेगा तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक मेज है, उस मेज पे हम किसी किताब को रख दिए और मेज चल रहा है, किताब जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब अगर हम चालक छड़ को इधर भगा रहे हैं, छड़ को इस दिशा में गतिमान कर रहे हैं, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी इस दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो उसी के अंदर है। और जब कोई आवेश कण चलने लगे, जब कोई आवेशित कण चलने लगे तो उस पर बल लगने लगता है कि नहीं लगने लगता है। किस फार्मूले से लगता है? F बराबर QVB sin थीटा। क्योंकि कोई भी आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर एक बल लगने लगता है। बल की दिशा हम कैसे पता करते हैं? अपने दाहिने हाथ से पता करते हैं, जिसमें अपने फिंगर्स को, उंगलियों को उसके गति की दिशा में रखते हैं और अपने हथेली को, पाम को क्षेत्र की दिशा में रखते हैं, तो हमारा अंगूठा उस पे लगने वाले बल की दिशा को बताता है। अगर वो ऋणावेशित है तो उसका उल्टा होता है। अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, आपका छड़ इधर जा रहा है तो उसमें बैठे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन नहीं जो नाभिक का चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, जिसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो किसी नाभिक का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, वो भी इधर जा रहे कि नहीं जा रहे। अगर वो अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को उसके दिशा में रखे, उसके जाने की दिशा में, और अपने पाम को क्षेत्र नीचे बता रहे ना, क्रॉस का मतलब नीचे, डॉट का मतलब ऊपर, तो क्षेत्र की दिशा में नीचे पाम रख रहे हैं। आपका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, क्षेत्र नीचे, बल किधर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित, तो नीचे बल लगेगा। मतलब जितने उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वे एक नीचे की तरफ बल महसूस करेंगे और सब इलेक्ट्रॉन भाग के कहां चले आएंगे? नीचे चले आएंगे, क्योंकि पदार्थ से तो निकल नहीं जाएंगे, वहीं पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का आना कैसा आवेश दे देता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, जहां से गया वहां कैसा, और जहां से निकल के पहुंचा वहां इस तरह। जब आप चालक तार को चलाते हो तो उसके सिरों में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, और वो वोल्टेज कितना होता है वही चीज हमें जानना है। समझ में? अब इसको और फील करें तो यहाँ पे हमारे जो फोर्सेस होते हैं और चीजें उसको हम लोग लिखते हैं, तो इसको फिगर बनाओगे बगल में, फिर हम आगे होता है। बन गया? अब ये बताओ इसमें वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में बनेगा? धन से ऋण की ओर, मतलब इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा कि नहीं? वो वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में बनेगा? धन से ऋण की ओर। अच्छा, अगर इस क्षेत्र को आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में एक बल अनुभव करते हैं कि नहीं? एक बल का अनुभव करते हैं। वो बल किधर लगता है? क्षेत्र के उल्टा। हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ बना रहे हैं, आप इस इलेक्ट्रॉन को फील करो, इसमें क्षेत्र अगर नीचे की तरफ है तो बल किधर लगेगा? कौन वाला बल? जबकि इलेक्ट्रो वाला बल। और मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। अभी आपने अनुभव किया कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है Q
जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा प्लस और माइनस की तरफ से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पेपर कैसा लगाएगा, ऊपर। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश रख दो तो उस पे लगने वाला बल क्षेत्र की दिशा में होता है, लेकिन अगर कोई ऋण आवेश रख दो तो क्षेत्र के उल्टा या विपरीत दिशा में बल लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित है तो क्षेत्र के उल्टा लगेगा। क्षेत्र बनता क्या है, प्लस से माइनस की ओर, तो फिर बल किधर लगेगा, मतलब क्षेत्र के उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रो फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक बल वैद्युत बल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो ऊपर लगेगा, जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगेगा वो हमारे दाहिने हाथ से कहाँ रहेगा। ये दोनों बल जब बराबर होंगे तब आपकी इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में आएगी, मतलब F बराबर क्या हो जाएगा, F इलेक्ट्रिक फोर्स Q × E पढ़े हो। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में आवेश को रखने पर जो बल लगता है वो कितना लगता है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स लगता है QVB साइन 90। क्यों 90, क्योंकि फील्ड नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं। नीचे वाली लाइन और ये वाली लाइन कितने एंगल पे होते हैं, साइन 90 का एंगल बनेगा, साइन 91 होता है। क्यों से क्यों, E को आपने पढ़ा होगा V/L। पढ़े हो कहीं पे, दो बिंदुओं के बीच का क्षेत्र और उनके बीच की दूरी को, जहां पे आपने विभव प्रवणता पढ़ाया था, विभव प्रवणता डेल्टा V/डेल्टा x करके पढ़े थे ना, माइनस ही आया था दो बिंदुओं के बीच का। तो यहाँ इसका कैपेसिटर में भी यूज किए रहे होंगे। कैपेसिटर में दोनों प्लेटों के विभवांतर जब लेते हैं तो वहां का बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच की दूरी लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम अकॉर्डिंग लिखें तो इक्वल टू हो जाता है V/L। V यहाँ पे वोल्टेज है इक्वल टू VB। सो इसको इधर ले जाओगे तो वोल्टेज कितना उत्पन्न होगा, BV, मतलब आपके तार में कितना वोल्टेज आएगा ये फार्मूला बताएगा। तो कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है, कितना विभवांतर उत्पन्न होता है शुरू में, ये फार्मूला बता देता है। नीचे लिख लोगे, इससे हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। कैसे निकाले हैं, बलों को संतुलन करके, वैद्युत बल और चुंबकीय बल को संतुलन करते हैं, जिसमें ऊर्ध्वाधर और अपवर्ड और ऊर्ध्वाधर डाउनवर्ड के बलों को बैलेंस किया गया है। स्मॉल v वेग है जबकि कैपिटल V विभवांतर। ये चीजें समझ पाए। यहाँ बताया जा रहा है कि यदि किसी चालक छड़ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं बनता, लेकिन यदि उसे चलाया जाए, गतिमान किया जाए, उसको वेग दिया जाए या उसे इधर से उधर किया जाए तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और वो विभवांतर कितना उत्पन्न होता है इसे पता करने के लिए हम उसमें वैद्युत बल और चुंबकीय बैलेंस को संतुलित करते हैं, दोनों को बराबर करके सॉल्व करते हैं। तो हमारा उत्पन्न होने वाला विभवांतर आता है BVL, वहां का मैग्नेटिक फील्ड, वहां की वेलोसिटी और छड़ की लंबाई। अर्थात आपको इसको फील करने बता रहे हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में आप किसी छड़ को पकड़ के खड़ा रखोगे, स्थिर रखोगे, तो आपको किसी बल का अनुभव नहीं होगा, लेकिन जैसे हाथ को चलाओगे, जैसे उसमें गति दोगे, तैसे वोल्टेज आ जाएगा। वो वोल्टेज कितना आएगा वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो और आपके हाथ में करंट का अनुभव होगा, मतलब विद्युत धारा लग जाएगी। तो किसी भी चालक तार में हम लोग इसका इफेक्ट करते हैं। ये वजह आपको बताया जाता है। आप जानते हो कि पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं, हमारे बॉडी में आयन घूम रहे हैं कि नहीं। अगर हम दौड़े और इस तरह दौड़े कि क्षेत्र के लंबवत दौड़ रहे हैं तो हमारे सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं। हाँ, मतलब हमारे शरीर पे भी वोल्टेज क्रिएट कर देता है। कहाँ कहाँ, सर और पैर के, क्योंकि हम लोग एक चालक की तरह कार्य करते हैं। और जब हम दौड़ने लगते हैं, अगर हम फील्ड के लंबवत दौड़ने लगे, फील्ड के लंबवत, फील्ड है किधर, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, और आप भाग रहे हो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तो क्षेत्र के लंबवत भाग रहे हो कि नहीं। क्षेत्र के लंबवत भागने के कारण आपके पैर और आपके सर के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि वो अमाउंट बहुत कम होता है, आपके
आपके बॉडी में करंट मूव्स करेगी और इस करंट के कारण आपको चक्कर भी आ सकते हैं। अगर बहुत तेज दौड़ सकते हो और बहुत तेज कहीं मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट ज्यादा हो गई तो उस समय आप गिर सकते हो या आपको चक्कर घास जैसे आ सकते हैं। जो ट्रेन चलती है, ट्रेन में 2 पटरी होती है कि नहीं? जब ट्रेन बहुत तेज भागता है उसका जो लगा होता है वो आयरन का होता है, लोहे का सब बना होता है, मतलब ट्रेन के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो रहा होगा कि नहीं? जब वो मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, काट रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चालक अगर दौड़ेगा तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसके सिरों पर, मतलब जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपके सर और आपके पैर के बीच एक वोल्टेज उत्पन्न होगा जिससे करंट फ्लो करेगा। समझ में? तो हमारी बॉडी में भी करंट उत्पन्न हो जाता है, ट्रेनों में भी करंट उत्पन्न हो जाता है। कब? जब कोई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान होता है, यानी अगर रुक जाओगे तब आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 करोगे वोल्टेज कितना आ जाएगा? 0। देयर आर नो वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ यू। आपके सिरों और पैरों के बीच कोई भी वोल्टेज तब नहीं रह जाएगा, लेकिन जब चलोगे तब वोल्टेज रहेगा। समझ में आया? इससे हम लोग कई चीज करते हैं, मतलब अगर एक चुंबकीय क्षेत्र बना दे और यहाँ पंखा लगा दे, क्या लगा दे? और पंखा ऐसा स्ट्रीम लगाए कि पंखे के जो डायने हैं, डायना मतलब जानते हो फ्रेम, वो फ्रेम लंबवत चले। क्या चले? मान लीजिए नॉर्थ लगा दिया, साउथ लगा दिए, तो फिर नॉर्थ से साउथ बन जाएगा कि नहीं? और पंखा खड़ा कर दिए, पंखा ऐसे नाच रहा है तो लाइनों को काट रहा है कि नहीं? लाइन ऐसे गई है, इसको ऐसे काट रहा है। पंखा को खूब स्पीड चलाओ, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चले जाओ, मैग्नेटिक थोड़ा सा ज्यादा फील्ड हो, धीरे धीरे आपका पंखा लाल हो जाएगा गर्म होके। इंडक्शन की वजह से उसमें धीरे करंट उत्पन्न होने लगेगा कि नहीं? वो करंट ईडी करंट बन के हीट के फॉर्म में आपके उसको क्या कर देगा? लाल कर देगा। इसका फायदा हम लोग कई जगह पे करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में, जैसे कि वेवन आपने देखा होगा जिसमें सैंडविच गर्म किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी देखा। माइक्रोवेवन का नाम सुने हो? जो माइक्रोवेवन आता है, सैंडविच वैंडविच रख दो, लाइट ऑन करो, गरम फिर निकाल लो। वो गरम करने का भी प्रोसेस जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके ही किया जाता है, करंट वोल्टेज उत्पन्न करके। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा। इसको तो आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा। उसे प्रेरित का मतलब तो समझ रहे होंगे, किसी दूसरे वजह के कारण, किसी भी दूसरे के कारण कोई अगर गुण आता है, कोई अगर परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन या गुण को क्या कहते हैं? प्रेरित। प्रेरित का मतलब इंड्यूस्ड होना, किसी को प्रभाव से उत्पन्न होना। तो कैसे उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, ये आपको स्टार्टिंग में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बताया गया है। वही बात फिर लिखेंगे कि यदि किसी बंद धारावाही चालक तार से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स को समय के साथ परिवर्तन किया जाए समय के साथ परिवर्तन किया जाए तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस विद्युत वाहक बल के कारण एक वैद्युत धारा प्रवाहित होती है।
एक वैद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ये चीजें आपको पहले भी रीडिंग में बताया जा चुका है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। इसमें सबसे ज्यादा किसका व्याख्यान रहा? फैराडे सर का। फैराडे सर कहते हैं कि यदि किसी बंद कुंडली में जो बंद परिपथ हो उससे गुजरने वाले फ्लक्स को समय के साथ बदला जाए, समय के साथ तीव्र गति से परिवर्तन किया जाए, तो उसमें एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और उसके कारण एक करंट उत्पन्न हो जाता है, एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। और इस पूरी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक तार को लपेट कर बंद परिपथ लेके उसको आगे पीछे कर रहे हो तो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल, और एक धारा उत्पन्न होगी जिसे प्रेरित धारा कहेंगे। प्रेरित टर्म इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम फ्लक्स में परिवर्तन करना बंद कर देते हैं तैसे धारा या ईएमएफ का बनना बंद हो जाता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन करने के कारण, किसमें? किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के कारण जो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जो उसके कारण धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं, ऐसा फैराडे सर का कहना है। और इस पूरी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, जिसमें उन्होंने दो नियम भी दिए हैं। पहला नियम न्यूमैन का नियम, दूसरा नियम लेंज का नियम। न्यूमैन के नियम के अनुसार यह किसी भी बंद कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसमें विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, जब इसे न्यूमैन का नियम कहते हैं या प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा नियम है कि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है बाद में उसी कारण का विरोध करती है, इसे फैराडे का दूसरा नियम या लेंज का नियम कहते हैं। इसी के बेसिस पे हमारे ट्रांसफार्मर, जनरेटर कार्य करते हैं। लास्ट अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। नंबर 1 डाल दूंगे। नंबर 1 मतलब जान लो ना क्या लिखने जा रहे हैं, बताएंगे। जब किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे उसके समीप रखे एक बंद कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में उसके समीप रखे एक बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है।
और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। आपका ट्रांसफार्मर इसी पे काम कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। कहते हैं। अब ध्यान से देखना इस फिगर को। हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक कुंडली है, कुंडली में तो समझ पाते हो ना, इंग्लिश में कॉइल कहते हैं, जिसमें तारों को लपेटा जाता है एक स्प्रिंग के तरह। अगर हम तारों को लपेट बना देते हैं तो उसे हिंदी में कुंडली या इंग्लिश में कॉइल कहते हैं। अगर आपके पास एक कुंडली है और इसमें तुम आप धारा प्रवाहित कर रहे हो, क्या प्रवाहित कर रहे हो, लेकिन कैसी धारा, कैसी धारा दो या फिर रेजिस्टेंस लगा के उसको कम या ज्यादा करो। अगर आप प्रत्यावर्ती धारा देते हो तो इसमें करंट तो फ्लो करेगा, लेकिन करंट का मान समय के साथ घटेगा। और क्योंकि धारा दो तरह की होती है, एक दिश धारा होती है, डायरेक्ट करंट होता है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता। दिष्ट धारा कैसे बदलता है जी? दिष्ट धारा डीसी करंट वह करंट होती है जिसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ, लेकिन एक प्रत्यावर्ती धारा होती है ऐसी करंट जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता रहता है और एक निश्चित अंतराल में उसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है। ऐसा आपने किसी पॉइंट में पढ़ा होगा। इसलिए हम कौन सा करंट दे रहे हैं? अगर एसी दे रहे हैं तो धारा का मान समय के साथ बदल रहा होगा। आपको पता है किसी भी तार में अगर धारा दिया जाए तो इसके चारों तरफ क्षेत्र बन जाता है और वो क्षेत्र जरूर बनके तैयार होगा। मान लेते हैं क्लॉकवाइज को बता रहा तो साउथ होगा और एंटी क्लॉक को बता रहा तो नॉर्थ होगा। इसके चारों तरफ फील्ड बन गए होंगे कि नहीं? कैसे? इसमें फील्ड्स क्या हो रही होगी? साउथ है तो आ रही है, ये नॉर्थ है तो निकल रही होगी। ये क्षेत्र कहां तक चले जाते हैं? बहुत दूर, पूरा फैले रहते हैं चारों तरफ। मतलब जब किसी भी कुंडली में धारा दी जाती है तो वैसे किसी भी तार में आप विद्युत धारा देते हो तो ऑरस्टेड के अनुसार उसके चारों तरफ क्षेत्र बनता है। अगर हम किसी कुंडली में एसी करंट देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा देते हैं, तो उसके चारों तरफ भी क्षेत्र बनेगा, लेकिन वो क्षेत्र समय के साथ क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। आपने बताया था कि करंट को बढ़ाओगे तो क्षेत्र बढ़ेगा, करंट को घटाओगे तो क्षेत्र घटेगा। ऐसा बायोसेवर्ट बताते हैं कि dV proportional to I, वो आपने सुना होगा, dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta बटे r स्क्वायर। I ऊपर है ना, ऊपर मतलब अनुक्रमानुपाती है, मतलब धारा बढ़ाएंगे तो क्षेत्र बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती है, जो ऊपर होता है वो अनुक्रमानुपाती, जो नीचे होता है फार्मूले में वो अनुक्रमानुपाती। और पढ़े होंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र आई के अनुक्रमानुपाती है, सेंस में है, मतलब अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उल्टा होता है, बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो बढ़ेगा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए धारा को बढ़ाओगे तो क्षेत्र बढ़ेगा, धारा को घटाओगे तो क्षेत्र घटेगा। लेकिन डीसी करंट में तो बढ़ाना घटाना पड़ेगा, एसी में ऑलरेडी धारा का मान घटता बढ़ता है, मतलब धारा का मान घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ऐसा आपने ग्राफ में पढ़ा है कि एसी करंट कैसे चलता है, अपने धारा को बढ़ाता है, जीरो घटाता, बढ़ाता, घटाता, बढ़ाता, इस तरह चलता है। और समय के साथ ये कितना बार घटा बढ़ा देता है अपने फ्रीक्वेंसी के बराबर। आपको पता होगा हमारे यहाँ तो 50 हर्ट्ज का चल रहा है, मतलब 50 दूनी 100 बार, ये तो जीरो कर देगा 1 सेकंड में, तो 100 बार घटा बढ़ा देगा। अगर यहाँ घट बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्षेत्र घट बढ़ रहा होगा कि नहीं? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र धारा पे निर्भर करता है, धारा दोगे तो क्षेत्र बनेगा, धारा नहीं दोगे तो क्षेत्र, धारा ज्यादा दोगे तो क्षेत्र, धारा कम दोगे तो क्षेत्र। अगर हम डायरेक्ट करंट देते तो जो डायरेक्ट करंट देते उसका मान घटता बढ़ता नहीं, अपने आप नहीं घटता बढ़ता,
तो एक निश्चित क्षेत्र बनता, एक फिक्स क्षेत्र बनता। लेकिन यहाँ पे हम एसी देते हैं, तो एसी देने की वजह से उसके क्षेत्र धारा का मान घटता बढ़ता रहता है, इसलिए क्षेत्र का मान भी घटता बढ़ता रहता है। अगर इसके बगल में हम एक कुंडली और रख दे जो एकदम सादा कुंडली है, इसमें कोई बैटरी नहीं जोड़ी गई है, सिर्फ एक एमीटर जोड़ा गया है, तो देखोगे इसमें भी करंट फ्लो करेगा बिना कुछ जोड़े। उसमें कोई बैटरी नहीं, कोई सेल नहीं, सिर्फ एक कॉइल रख दिया गया है और उस कॉइल में करंट फ्लो करने लगता है बिना, इसमें तो बैटरी जोड़े हो ना, सोर्स दियो, एसी करंट जा रहा है, एसी करंट की वजह से धारा बह रही है। लेकिन जो धारा बह रही है वो क्षेत्र बना रहा है। जब क्षेत्र बना रहा है, क्योंकि एसी करंट है, तो एसी का धारा का मान घटता बढ़ता है, इसलिए क्षेत्र घट बढ़ रहा है। ये क्षेत्र लाइन इसमें से गुजरी है तो फ्लक्स बनाई होगी, फ्लक्स घट बढ़ रहा होगा, क्योंकि क्षेत्र घट बढ़ रहा है तो फ्लक्स घट बढ़ रहा है। मतलब फ्लक्स अगर घट बढ़ रहा है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार किसी भी कुंडली में अगर फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हो। लेकिन अगर किसी एक कुंडली के कारण किसी दूसरे बगल के कुंडली में उत्पन्न हो जाए तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? अनियन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल परस्पर, एक की वजह से दूसरे में हो गया। धारा हम इसमें दिए थे, सप्लाई इसमें आई है, लेकिन इसमें बिना सप्लाई के ही करंट उत्पन्न हो रहा है। वो करंट होगा कब? जब यहाँ करंट बढ़ेगा तब वहां इसके उल्टा दिशा में बहेगा, उल्टा दिशा में इधर से आएगा, और जब ये घटेगा तब इसके दिशा में चलेगा। किसके नियम के अनुसार? दूसरे नियम, लेंज का नियम। क्योंकि ये जब बढ़ेगा तो घटवाएगा उल्टा होके, जब ये घटेगा तब उसी की दिशा में होके बढ़वाएगा। क्योंकि लेंज का दूसरा नियम, जो फैराडे का दूसरा नियम, वो बताते हैं कि जो करंट उत्पन्न होता है ये करंट अपने ही कारण का विरोध करता है। अगर ये आई का मान बढ़ रहा होगा, जैसे 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 6 एम्पीयर हो रहा है, तब यहाँ उल्टा दिशा में बहेगा। और जब ये घटेगा 4 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 1 एम्पीयर, तब ये उसी की दिशा में बहेगा। तो यहाँ भी जब ये बढ़ेगा तब ये घटेगा, जब ये घटेगा तब ये बढ़ेगा, मतलब ये भी घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, तो कैसा उत्पन्न होगा? एसी। यहाँ भी एसी क्रिएट होगा। और ये इस धारा का नाम क्या देंगे हम? क्या इसमें कोई सप्लाई दिया गया है? नहीं। ये कहां से उत्पन्न हो जा रहा है? हम इस कुंडली में एक प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं, जिससे धारा का मान घट बढ़ रहा है। इसके कारण उसके चारों तरफ बना क्षेत्र घट बढ़ रहा है। क्षेत्र के घटने बढ़ने के कारण जो इसमें फ्लक्स है वो फ्लक्स घट बढ़ रहा है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण फैराडे के नियम से यहाँ एक धारा उत्पन्न हो जा रही है, उसका नाम प्रेरित धारा होता है। और वो धारा बहने लग रही है। आप बल्ब लगाओगे जलेगा बिना कुछ लगाए। और आपका जनरेटर जो सॉरी ट्रांसफार्मर होता है वो इसी पे काम करता है। आपकी जो 11,000 की वोल्टेज आती है वो सिर्फ एक कॉइल में पुराता है। जो आपके गांव वाला कॉइल होता है उसमें सटा नहीं रहता, वो दूर रहता है, वो उसमें कोई बैटरी सोर्स नहीं होती है। जो 11,000 की सप्लाई आपके ट्रांसफार्मर में आती है वो इसी कॉइल में दे दिया जाता है। लेकिन जिसमें से आपके गांव में जाता है वो उसमें टच नहीं रहता, सिर्फ बगल में रहता है। अलग की बात है। आता क्या है? एसी। आपको पता होगा गवर्नमेंट हमारे गांव में क्या भेज रही है, तो वहां पे एसी जाके घटता बढ़ता है, जिससे हमारे गांव वाले कॉइल में भी फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और चूंकि यहाँ फेरों की संख्या हम लोग कम किए रहते हैं तो वोल्टेज घट जाता है और 220 वोल्ट का क्या चला जाता है, हमारे गाँव में सप्लाई चली जाती है। तो ये चीजें समझ में आए? एक कुंडली के कारण दूसरे कुंडली में उत्पन्न होना। फिगर बना दो, बाकी चीजें करो।